हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आपके एक एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी निकली है एज अ लेक्चरर। तो यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है कल 18 अक्टूबर को, और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से कब तक हैं? 18 अक्टूबर से आपके शुरू हो गए ऑनलाइन फॉर्म, और कब तक फिल किए जाएंगे? 7 नवंबर 2024 तक आपके ये फिल किए जाएंगे। इसमें आपकी वैकेंसीज निकली हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे निकली है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत या और भी सब्जेक्ट पे आपकी बहुत सारी निकली है, साइंस, मैथमेटिक्स। तो आपको इसके अंदर बीएड और आपका वो जिस सब्जेक्ट में आपको फिल करना है वो सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, और सीटेट भी यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है, और आपका बीएड भी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपके मेल्स और फीमेल दोनों के लिए ही निकाली गई हैं वैकेंसीज। ठीक है, तो 550 पद हैं, देख लेते हैं। हिंदी के लिए हैं आपके 69 पोस्ट हैं, अंग्रेज़ी के लिए 41 पोस्ट है, संस्कृत के लिए आपकी 45 पोस्ट है, भौतिक शास्त्र के लिए आपकी 57 पोस्ट हैं, रसायन शास्त्र के लिए 36 पोस्ट हैं, गणित के लिए आपकी 24 पोस्ट हैं, जीव विज्ञान के लिए 50 पोस्ट है, नागरिक शास्त्र के लिए 96 पोस्ट है, अर्थशास्त्र के लिए 58 पोस्ट है, इतिहास के लिए 25 पोस्ट है, भूगोल के लिए 33 पोस्ट है, समाज शास्त्र के लिए आपकी 10 पोस्ट हैं, और कला के लिए 2 हैं, वाणिज्य के लिए 2 हैं, और कृषि शास्त्र के लिए 2 हैं। ऐसे करके आपकी 550 पोस्ट हैं। ठीक है, और बाकी आपकी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं। जैसे अनारक्षित, ये सारी आपके क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के। फिर आपके आ जाती है अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति यानी SC ST। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं OBC। तो ये सारे आपके डिवाइडेड कर रखी हैं पोस्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आरक्षण के वितरण का यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से आपको आरक्षित जो पर्सन्स होते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे पोस्ट उन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल पोस्ट बता दी हैं एज अ सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो हिंदी की जैसे कि ये 550 पोस्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हिंदी की 69, अंग्रेज़ी की 41, मैंने आपको यहाँ पे सारी बता दी है। तो टोटल आपकी कितनी है? 550 पोस्ट है। फिर आ जाते हैं जो 69 पोस्ट हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो अब मेन तो ये है कि आपको यहाँ पे फिल करना है, और अपने लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बीएड और ग्रेजुएशन, जो टीचिंग की लाइन में आप टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम के लिए। ठीक है, बाकी आपके 63 पद पे यहाँ पे निकली है महिला शाखा, यानी महिलाओं के लिए हिंदी की 2 पोस्ट हैं, अंग्रेज़ी की 13 पोस्ट हैं, भौतिक शास्त्र की 7 पोस्ट हैं, रसायन शास्त्र की 2 पोस्ट हैं, गणित की 5 पोस्ट हैं, जीव विज्ञान की 2 पोस्ट हैं, नागरिक शास्त्र की 5 पोस्ट हैं, इतिहास की 2 पोस्ट हैं, अर्थशास्त्र की 11 पोस्ट हैं, भूगोल की 7 पोस्ट हैं, और गृह विज्ञान की 7 पोस्ट हैं। ऐसे करके आपकी ये 63 पोस्ट हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोर करके यहाँ पर अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे इन सब्जेक्ट में जिन्होंने कर रखा है, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित में जिन बच्चों ने जो भी पढ़ाई कर रखी है, वो यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके वेतन की बात कर लेते हैं। आपको कितना दिया जाएगा? माध्यमिक शिक्षा विभाग है, विभाग का नाम। पदों की संख्या कितनी है? 613, जिसमें सामान्य शाखा से 550 पद है। इसमें मेल्स फीमेल्स दोनों भर सकते हैं, और 63 है महिला शाखा में, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही फिल कर सकती हैं। वेतन आपका लेवल 8 का होगा, जिसमें आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपको पे किए जाएंगे इनके बीच में। ये आपका परमानेंट भी होता है, और परमानेंट भी नहीं हो सकता। आपका गेस्ट टीचर, एज अ गेस्ट टीचर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी कम से कम न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी है।
प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। इन सब्जेक्ट के लिए आपको क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातक, यानी आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे फिल किया है। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्थान महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा छात्र में B.Ed आपका यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, B.Ed या तो आप LT डिप्लोमा हो, वरना आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे B.Ed कर रखा हो उस सब्जेक्ट में। नागरिक शास्त्र में भी वही सेम चीज़ कि नागरिक शास्त्र से आपने क्या करा, राजनीति शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन करा हो, या और फिर आपका या तो B.Ed हो या फिर LT डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सेम वही जीव विज्ञान में भी आपका यही चीज़ है। जंतु विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ आपका B.Ed होना ज़रूरी है। प्रवक्ता हिंदी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक उपाधि। इसमें वही है कि हिंदी में आपको क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका LT डिप्लोमा या B.Ed होना ज़रूरी है। सेम संस्कृत में भी यही चीज़ है, कला में भी आपका यही है और गृह विज्ञान और वाणिज्य में भी यही है। आयु सीमा पे बात कर लेते हैं कि आयु सीमा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। आयु गणना की विषयनाशक तिथि 1 जुलाई 2024 से, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु, यानी अभी ये 1 जुलाई 2024 से गिनेंगे, यानी 1 जुलाई 2024 से जो बच्चा 21 साल का हो गया होगा तभी वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, और अधिक क्या है 42 साल तक का लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए या फिर 1 जुलाई 2003 के बाद की नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम जो छूट सीमा है वो किसे मिलेगी, जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है और उत्तराखंड के ही अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो लोग उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी और अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं वो एज अ जनरल कैटेगरी ही फिल करेंगे। तो ये था बहुत इम्पॉर्टेंट आपका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आप लोग इसे फिल कर लीजिए। 7 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। इसमें आपको एक बहुत 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 अच्छा मौका मिला है, आपको एक बहुत अच्छी अपने आप को स्टेबल करने का, अपने लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, अपने लिए एक बहुत करियर अपॉर्चुनिटी, आपकी बहुत बेहतरीन और शानदार करियर अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और लिंक पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है कि कहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपकी ये वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।